कहा जा रहा है अक्टूबर के बाद से आपके जज्बात पलट जाएंगे, आपका सैलरी स्ट्रक्चर पलट जाएगा, आपका सीटीसी पलट जाएगा, आपका बेसिक पलट जाएगा, आपके वर्किंग आवर्स पलट जाएंगे। कैसे? इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी आखिरी तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया में 100 से भी ज़्यादा स्टेट लॉज और 30 से भी ज़्यादा सेंट्रल लॉज हैं जो कि लेबर के एस्पेक्ट्स को गवर्न करती हैं, जैसे कि वर्किंग कंडीशंस हो गया, आपका लेबर वेजेस हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया और बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो लॉ आने वाला है, ये कहा जा रहा है कि एम्प्लॉयज़ की ज़िंदगियों को पलटने वाला है, इफेक्ट करने वाला है। ये जो लॉ है जो अक्टूबर में आने के जिसके चांसेस हैं, ये एक्चुअली 1 अप्रैल को आने वाला था, लेकिन क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने रूल्स ड्राफ्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दे पाई बिकॉज ऑफ कोविड एंड मैनी अदर रीजंस, तो अक्टूबर तक इसको एक्सटेंड किया गया और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये बोला गया है कि आप रूल्स ड्राफ्ट करके हमें दीजिए अक्टूबर तक, और ये लॉ के आने के चांसेस अक्टूबर में हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस लॉ के आने से एम्प्लॉयज़ की ज़िंदगी इफ़ेक्ट होने वाली है, उनके बेसिक में कैसे चेंजेस होंगे, उनके जितने अलाउंसेस हैं उसमें कैसे चेंजेस होंगे। स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक 2 चीज़ों के बारे में समझना ज़रूरी है, डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय और डेफिनेशन ऑफ वेजेस। डेफिनेशन ऑफ वेजेस इसलिए क्योंकि पिछले जितने कानून थे उसमें वेजेस के डेफिनेशन अलग अलग थे। इस जो अभी अक्टूबर में आने वाला है उसमें ये कोशिश की गई है कि वेजेस का एक ही डेफिनेशन होगा जो कि हर जगह लागू होगा, एक यूनिफिकेशन किया गया है। तो इसीलिए हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है। तो सरकार के हिसाब से एम्प्लॉय कौन है? एम्प्लॉय एक ऐसा आदमी है जिसको एक एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा एम्प्लॉय किया गया है ऑन वेजेस। कैसा टाइप का काम करने के लिए? टू डू एनी काइंड ऑफ स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल या फिर क्लरिकल काम। तो ये सारे काम जो करेगा उसको एक एम्प्लॉय कहा जाएगा। यहाँ पे आर्मी वालों को एम्प्लॉय के डेफिनेशन में नहीं जोड़ा गया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ वेज क्या है। ये डेफिनेशन छोड़िए, मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ। वेज का मतलब ये है, वेज में सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस। रिटेनिंग अलाउंस आज की डेट में हार्डली कोई देता है, डियरनेस अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है। तो बचा बेसिक पे। तो जितने भी प्राइवेट में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बेसिक पे ही उनका वेज है, बाकी सारे जितने अलाउंसेस हैं वो वेज में नहीं आएंगे। अभी हम देखेंगे कि वेज में क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं। नेक्स्ट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि वेज का पार्ट नहीं बनती हैं, उन्होंने सरकार ने पूरा क्लियर कर दिया है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं बस कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका HRA वेज में कंसिडर नहीं किया जाएगा, ओवर टाइम अलाउंस नहीं होगा, कमीशन पेबल टू द एम्प्लॉय वो नहीं होगा, ग्रेजुइटी आपका वेज का पार्ट नहीं होगा, कन्वेंस अलाउंस नहीं होगा, बोनस जितने भी आपको दिए जाएंगे वो वेज का पार्ट नहीं होगा, स्पेशल अलाउंसेस जितने होंगे वो आपका वेज का पार्ट नहीं होगा। तो सरकार यहाँ क्या करना चाहती है, जितने भी 130 से भी ज़्यादा जो हमारे लेबर वेज कोड्स हैं वो सबको मिला के वो 4 लेबर कोड्स लेके आना चाहती है। पहला है कोड ऑफ वेजेस, फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। तो ये सारे वो एक्ट्स हैं जो ये 4 कोड्स के अंदर होंगे। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं इसको 1 बाय 1 नहीं करने वाला। देखिए पहले के स्ट्रक्चर में क्या होता था, 30 to 40% ऑफ द ग्रॉस सैलरी को हम बेसिक में डाल देते थे और बाकी के जितने बचे वो हम अलाउंसेस में रखते थे। लेकिन नए कानून के आने के बाद उसमें साफ लिखा गया है कि बेसिक शुड बी 50% ऑफ द CTC, यानी जितने भी लोगों को 40 लाख 34 लाख अभी CTC जितने लोगों को भी मिला है, अक्टूबर में ये कानून अगर आ गया उसके बाद सारी कंपनीज़ को अपने सैलरी स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। जिनका भी बेसिक 50% ऑफ द CTC नहीं है उनको मिनिमम 50% करना ही पड़ेगा। यानी जिसका 34 लाख का CTC लगा था और 7.5 लाख का बेसिक था और बाकी सारी चीज़ें जोड़ जाड़ के 34 कर दिया गया था, अभी अक्टूबर के बाद अगर ये कानून लागू होता है तो बेसिक 17 लाख हो जाएगा। इससे क्या होगा, बेसिक से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो बढ़ जाएंगी, जैसे कि प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड जैसे आपका 12% कटता था, जनरली कुछ केसेस में ऐसा भी देखा है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो 24% काट लेते हैं आपके CTC से।
और मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी बोला था कि सीटीसी को इन्फ्लेट करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, उनके हिस्से का भी जो पार्ट है, प्रोविडेंट फंड का जो पार्ट है वो भी इंक्लूड करती हैं ताकि सीटीसी बड़ा लगे। अभी वो पछताएंगी इसके वजह से, तो क्योंकि उन्हें 50% बेसिक करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका बेसिक बढ़ रहा है तो जो आपका प्रोविडेंट फंड का जो वैल्यू होगा वो भी बढ़ जाएगा। और क्या इफेक्ट होगा? ग्रेजुइटी आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रेजुइटी बेसिक के ऊपर निर्भर करता है। तो ग्रेजुइटी बढ़ने से आपका जो स्पेशल अलाउंस है वो घट जाएगा और आपका जो टेक होम सैलरी है वो घट जाएगा। इसमें ग्रेजुइटी में एक और चेंजेस भी लाया गया है कि ग्रेजुइटी जो आप फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ है उनको भी दिया जाएगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोगों ने 5 साल काम किया है या नहीं। तो ये एक चेंज आने वाला है ग्रेजुइटी में। नए वेज कोड के हिसाब से आपका जो वर्किंग आवर्स है वो बढ़ने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट का ये कहना है कि वो लोग 48 आवर्स अ वीक रूल लागू करने वाले हैं अक्टूबर के बाद से। क्या है ये? एक वीक में आपको 48 आवर्स काम करना है। अब ये 48 आवर्स बनेगा कैसे? जब आप 6 दिन काम करेंगे, 8 6 जा 48, तो जो आपका सैटरडे जो आप छुट्टी मारते थे या लीव होता था वो फुल हो जाएगा। और हमें जैसे फैक्ट्रीज एक्ट तो पता है कि 8 घंटे काम करना होता है, तो वो आप एक्सीड नहीं कर पाओगे। लेकिन जो ड्यूरेशन है वो 12 घंटे का हो चुका है। क्या है इसका मतलब? यानी 8 घंटे आप काम करोगे और आपका जो ब्रेक है वो 4 घंटे से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। तो लेट्स से आपने 4 घंटे काम किए, फिर आपको 1 घंटे का लंच ब्रेक मिला, फिर आपको 4 घंटे काम करना है। तो 8 आवर्स जो है वो वर्किंग है, प्लस 1 आवर जो आपने ब्रेक लिया था, लंच ब्रेक, तो 9 आवर्स। तो जो लीजर का जो पीरियड है वो 4 घंटे से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर आपने लेट्स से 15 मिनट भी एक्स्ट्रा काम किया तो वो ओवर टाइम कंसिडर किया जाएगा। तो आपका जो वर्किंग आवर्स है वो इसमें बढ़ जाएगा। ये एक्चुअली एम्प्लॉयज़ ने डिमांड किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को कि उनका जो अर्नड लीव है वो 240 से 300 किया जाए। अभी इस पे डिस्कशन चल रहा है, चर्चा किया जा रहा है। अब ये पता नहीं होगा या नहीं, बट ये एम्प्लॉयज़ का एक डिमांड है जो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से किया है। देखिए, इससे आपका जो टेक होम सैलरी है वो तो हिट होने वाला है, लेकिन अगर इसको हम एक फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सरकार का ये कहना है कि वो आपका सोशल सिक्योरिटी इम्प्रूव करना चाहती है। वो आपके रिटायरमेंट के टाइम पे आपको एक अच्छा कॉर्पस देना चाहती है ताकि आप अपनी बाकी की ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें। लेकिन इसमें सोचने वाली ये बात है कि जो मिडिल क्लास आदमी होता है वो पेचेक टू पेचेक अपनी ज़िंदगी जीता है मोस्टली। जैसे ही उसके पास सैलरी आती है उसने अपनी सारी बकेट्स रेडी कर रखी होती हैं कि हाँ, राशन वाले को इतना है, मेरा लोन में इतना जाएगा, बिजली बिल इतना जाएगा, पानी वाले को इतना देना है, वगैरह वगैरह। तो जब उसका टेक होम सैलरी घट जाएगा तो उसको क्या ही फ़र्क पड़ेगा कि 60 के बाद उसकी ज़िंदगी में इतना पैसा हो, या जबकि उसकी करंट ज़िंदगी ही अफेक्ट हो जाएगी। तो कुछ कह नहीं सकते, खाली यही कह सकते हैं कि अगर ये लागू होता है तो जो आपका बेसिक है वो आपका सीटीसी का 50% होना चाहिए। हो जाएगा, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा कंपनी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Hello my friend, thank you so much for watching the video till the end. I hope you like my video, and if you like it then please share it with others. अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस देखने से आपके नॉलेज बेस में कुछ बढ़ोतरी हो रही है then you can return me a favor by subscribing this channel. आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं बहुत सारे अलग और अच्छे कंटेंट डालता हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं then you can buy me a book. Either you can scan this QR code or there's a link given in the description. You can go there and buy me a book. That would mean a lot. Thank you so much.